छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज क्या क्या हुआ है बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब भी विधानसभा शुरू होता है तो राजनीति और राजनेता दोनों के तेवर गर्म आ जाते हैं। और इस बार का विधानसभा सत्र तो कई मामलों के लिए हाईलाइट है, जिनको लेकर सदन के अंदर तीखी नोकझोंक दिखने वाली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस तकरार की शुरुआत पहले ही दिन हो गई और इस कदर हंगामा हुआ है कि पहले दिन की पूरी कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। आखिर मानसून सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ है आप जानना तो चाहते हैं, क्योंकि राजनीति और वो भी छत्तीसगढ़ में चलने वाले विधानसभा के अंदर की राजनीति देखना तो चाहते हैं। चलिए दिखा देता हूं। देखिए, विधानसभा में आज नई पहल देखने को मिली है, जहां कई नेता अपना काफिला छोड़कर ई रिक्शा से पहुंचे और पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो का सहारा लिया ताकि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का पालन करते हुए पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। सबसे पहले ऑटो से आने वाले नेता मंत्री क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ये दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आज विधानसभा का मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और विधायक जी भी हैं और दोनों लोग ई रिक्शा से आज विधानसभा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि ईंधन बचाना है, एनर्जी बचाना है, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए कदम उठाना है, तो उसमें एक छोटा सा ये हमारा प्रयास है। तो हमने प्रयास किया कि 5 दिन हम इस ऑटो का उपयोग करेंगे। दोनों खुशवंत भाई और मैं दोनों आज ही हम लोग बाहर से आए हैं और एयरपोर्ट से सीधा यहीं आए हैं और हम लोग का उद्देश्य है कि पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण प्रदूषण को मुक्त कराना। ई रिक्शा है, पिंक ई रिक्शा है और दीदियां लेकर जा रही हैं, दीदियों से भी बातचीत करते हैं। मंत्रीगण हमें आजीविका के लिए साधन दिए हैं, जिसे हम अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, हमारे परिवार को सक्षम बना सकते हैं। हमारे जिला पंचायत ने भी हमारी बहुत मदद सहायता किया। एक नई पहल है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था उसके बाद उसका असर अब भी दिख रहा है। सदन की शुरुआत वंदे मातरम और राजगीत के साथ हुई। इसके बाद महान पंडवानी गायिका तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई और सभी नेताओं ने तीजन बाई के देहांत पर विधानसभा में शोक व्यक्त किया। इसके बाद तीजन बाई के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई। तीजन बाई को लेकर क्या कह रहे हैं नेता और मंत्री, आपको सुनाता हूं, सुनिए। सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया। उनके निधन से प्रदेश तथा देश के प्रसिद्ध संगीत साधिका और विदुषी पंडवानी गायिका खो दिया। उनकी कला, साधना और समर्पण आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने तथा उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिस कला को, जिस संस्कृति को, जिस लोक गायक को नहीं पहचाना जाता, उसको पहचान किया जाए उनके नाम से, कि उनके नाम से कोई पुरस्कार की घोषणा किया जाए। गांव के खेत खलिहान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने स्थान दिलाया। तो कोई व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, ये तीजन बाई के जीवन से सीखा जा सकता है। सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए डॉक्टर तीजन बाई जी ने इस कला को अपनी साधना बनाया और 70 वर्षों की इस अवधि में इस महान गायक को खोया और आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले विधायक लता उसेंडी ने परीक्षा और नई शिक्षा नीति को लेकर सवाल किया और महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति ना लागू होने का मुद्दा उठाया। इसके बाद अजय चंद्राकर, जो हमेशा की तरह परंपरागत शांत नहीं रहने वाले, अजय चंद्राकर ने प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों के 2 वर्षीय होने का मुद्दा उठाया और 4 साल के बीएड कोर्स करने के लिए क्या सुधार किए गए इसको लेकर सवाल किया और उस शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने इन सभी सवालों का जवाब दिया। जरा दोनों नेताओं के बीच सवाल जवाब भी सुना देता हूं आपको, सुनिए। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि 2 वर्षीय जो बीएड है उसको 4 वर्ष में परिवर्तित करने के लिए आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उसको आगे मान्यता मिल सके। सही है कि हमारे प्रदेश के बहुत से महाविद्यालय जो है BEED++ नहीं है और यूजीसी के 13 महाविद्यालय हैं जहां पे संभावना है बीएड कॉलेज खोलने की। यूजीसी का नियम अलग है, यूजीसी से हट के समकक्ष हमारे यहाँ बीएड कॉलेज हम कैसे प्रारंभ करें, उसका मापदंड कैसा हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किए हैं और ये टास्क फोर्स जो है हमारे प्रदेश के जो संसाधन हैं, जो भौतिक यहाँ पे संरचना है, उसके हिसाब से जवाब पूरा हो। इन्हीं सवालों के साथ प्रश्नकाल खत्म हुआ।
इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का मुद्दा उठा दिया और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत स्थगन प्रस्ताव लेकर आ गए, लेकिन स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद सदन में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस बीच 5 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई, लेकिन दोबारा भी शुरुआत के साथ हंगामा जारी रहा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता मंत्री, सुनिए। हम सब ने चंदा दिया है, कोई 1 लाख दिया है, कोई 50,000 दिया है, कोई 5 रुपया दिया है। उस चंदा पर डाका पड़ा, जिसकी हम लोग जांच के लिए यहाँ आज इस सरकार के माध्यम से निवेदन करने आए थे, मगर हमारी बातों को नहीं सुना गया। कांग्रेस पार्टी का जन विरोधी चेहरा कि जनता के मुद्दों की चर्चा होने से विधानसभा को अविरत करना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। दिनांक 12/2/2021 और राशि दी गई है 1,21,000 रुपया, मैंने स्वयं दिया है। सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं कि क्या मतलब, क्या संबंध है? संबंध है, दिए गए करोड़ों अरबों रुपया छत्तीसगढ़ से गया निर्माण में, शिला पूजन में, चढ़ावा में, उसकी चर्चा विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का मामला है, वहाँ की सरकार ऑलरेडी जांच कर रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ सदन में, मुझे लगता है कि उसको यहाँ उठाकर उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं था। अब विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को शुरू होगी और इस दिन भी भारी हंगामा के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाली है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव में मृगेन जी कितना यकीन किया जाए? देखिए, अब तक विधानसभा में हर सत्र में लगभग 1 या 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सिंबॉलिक रहता है कि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि जो बहुमत है बीजेपी के पास, 54 विधायक हैं, उस लिहाज से अविश्वास प्रस्ताव पास तो होना नहीं है। ये कांग्रेस के विधायक भी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष जो है उन मुद्दों की बात करता है जो प्रदेश में घट रहे हैं, जिसके कारण विपक्ष को लगता है कि सरकार की साख कमजोर हुई है, सरकार का दखल कमजोर हुआ है, सरकार का पावर कमजोर हुआ है। पिछले सत्र में आप देखिए, बजट सत्र के बाद ये सत्र आया है और ये 5 दिन चलने वाला है। आमतौर पर आप देखिए कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव आता है 2.5 साल से 3 साल के बीच में ही आता है। चाहे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो, एक बार हर बार आया उनका अविश्वास प्रस्ताव, और तीसरे कार्यकाल में 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। कांग्रेस के समय जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 1 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, और अभी जो है कांग्रेस पहली बार अविश्वास प्रस्ताव इस बार लाने जा रही है। इसमें स्थानीय स्तर पर कानून के मुद्दे हों, चाहे रेत का मुद्दा हो, विपक्ष ने पूरी तैयारी करके रखी है कि किन किन मुद्दों को 40-45 पॉइंट के मुद्दे हैं उसको बताकर अविश्वास की बात करेंगे। इसमें होता ये है कि कांग्रेस या विपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात रखते हैं, अपनी बातों के माध्यम से तर्क और तथ्य। खास बात ये होता है कि तर्क और तथ्य के आधार पर इसमें बताना रहता है कि सरकार जो है इन मुद्दों पे फेल हुई है। आमतौर पे मैं तो तीसरा चौथा विश्वास प्रस्ताव देखूंगा, उसमें होता ये है कि एक ही बात को सभी विधायक रिपीट करते। विधानसभा गए थे आज, माहौल देख के आपको बहुत कुछ अंदाजा लग गया होगा। कल भी आप जाइएगा और इसी तरह से हम लोग कल अविश्वास प्रस्ताव पर जो भी हो हंगामा होगा उस पर भी इसी तरह से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृगेन जी।